डॉक्टर फूलचंद्र वर्मा सर जो हैं, वे श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। सर जो है बड़े ही अवॉर्डेड और रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय हैं, जो कि कई जानी मानी कॉर्पोरेट हाउसेस में काम कर चुके हैं। सर फिलहाल में जो है वो रेवलिस इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर एग्रोनॉमिस्ट हैं। इसके पहले सर जो है राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से उन्होंने एमएससी प्लांट पैथोलॉजी किया है। वहां पर सर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और इसके अलावा सर को यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी 1997 से 99 के अंदर में। और इन सभी शब्दों के साथ में हमारे आज के स्पीकर का हम वेलकम करते हैं। सर आप थोड़ा इसका ड्रिप के बारे में काइंडली शेयर। Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you so much for Indo Agronomy giving me this platform to share my experience on irrigation and fertigation. So, सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। गुड इवनिंग। मैं आपको कुछ शेयर करने वाला हूं कि ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर हम जो ड्रिप इरिगेशन है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस किस तरह से हमारे ड्रिप इरिगेशन के पार्ट रहेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जस्ट। तो ड्रिप इरिगेशन का जो फर्टिगेशन और मैनेजमेंट और जो ड्रैगन फ्रूट के अंदर इरिगेशन का सिस्टम हम किस तरह से रखेंगे, ये कुछ हेड यूनिट्स है जो मैंने शेयर किया है। ड्रिप इरिगेशन एक्चुअली 3 पार्ट से मिलके बना होता है, जैसा आप देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा हेड कंट्रोल यूनिट होता है जो कि अलग अलग रहता है। अगर आपका बोरवेल का पानी है तो इस तरह का हेड कंट्रोल यूनिट लगता है। अगर हमारा वाटर टैंक का पानी है तो इस तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम लगता है। दूसरा पार्ट हमारा पीवीसी नेटवर्क रहता है। और थर्ड पार्ट जो हमारा मेन फील्ड के अंदर जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो इस तरह से रहता है। नो डाउट ड्रिप इरिगेशन इज ए प्रेशराइज इरिगेशन, क्योंकि मैं जब फील्ड में जाता हूं तो मैं काफी ये चीजें फील करता हूं कि वहां पे प्रेशर का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ड्रिप के अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखना हमको बहुत जरूरी है। फील्ड के अंदर हमारा 1 kg प्रेशर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अराउंड 10 मीटर, या आप 10 बार भी उसको कह सकते हैं। सॉरी 1 बार हमको जो प्रेशर है वो मेंटेन करना चाहिए। तो ये हमको जरूर ध्यान में रखना है। इसमें जनरली हम जो ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं इरिगेशन प्रोडक्ट, ये बेसिकली ऑनलाइन ड्रिपर्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ड्रिपर्स में हमारे पास में 2 तरह की रेंज होती है, नॉन पीसी और पीसी। नॉन पीसी हम जनरली जहाँ पे हमारा प्लेन खेत होता है वहां पे हम यूज करते हैं। और जो पीसी जो हमारे पास में प्रेशर कंपनसेटेड जो रेंज होती है उसको हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारा थोड़ा अनडुलेटेड फील्ड है, या आप चाहते हैं कि हर पौधे को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिले, तो आप पीसी ड्रिपर पे भी जा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप बहुत हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें एक नो ड्रेन करके भी हमारा ड्रिपर आता है पीसीएनडी के नाम से, जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पोली हाउस या नेट हाउस या अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम उसको यूज कर रहे हैं। एनडी मैकेनिज्म में एक निश्चित प्रेशर के बाद में उस ड्रिपर में से पानी निकलना बंद हो जाता है, तो आप उसमें पल्स इरिगेशन भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 2 मिनट 5 मिनट भी अगर आपको इरिगेशन करना हो तो दैट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस पीसीएनडी ड्रिपर्स। तो हमारे पास में बहुत बड़ी रेंज है, मैं कहूँगा कि ड्रिपर्स की। ऑल वर्ल्ड वाइड ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये इस तरह से हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के ड्रिपर्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। ये नॉर्मल ड्रिपर है, नॉन पीसी, नॉन प्रेशर कंपनसेटेड। और बाकी जो आप ये रेंज देख रहे हैं हमारे पास में ये प्रेशर कंपनसेटेड और पीसीएनडी ड्रिपर्स की है। ये कुछ फील्ड के अंदर हमारे इंस्टॉलेशन है, हम किस तरह से ड्रैगन फ्रूट में इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप इसमें डबल, जैसे आप फर्स्ट इस फोटो में देख रहे हैं, आप सिंगल जो लेटर है सिंगल लेटर लगा के उसके अंदर माइक्रो ट्यूब लगा के भी आप अगर 4 प्लांट लगा रहे हैं तो चारों पौधों के अंदर एक एक ड्रिपर लगा सकते हैं। जनरली जैसा मैडम ने कहा इसको ज्यादा पानी की हमें जरूरत नहीं होती, तो हम इसके अंदर 4 लीटर का एक ड्रिपर लगा सकते हैं एक पौधे के लिए। 4 अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो 4 ड्रिपर लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंड बहुत ज्यादा सैंडी है तो आप, मैं कहूँगा कि 8 लीटर के ड्रिपर पे जा सकते हैं। अदरवाइज 4 लीटर पर आवर का जो ड्रिपर है वो सफिशियंट है। आप इसमें डबल लेटरल भी ले सकते हैं दोनों तरफ आप चाहें तो, जैसे 2 नंबर फोटो में देख रहे हैं। आप इसके अंदर मल्चिंग, जैसे मैम ने कहा कि मल्चिंग बहुत जरूरी है।
और उसके अंदर जैसा आप यहाँ पे एक फील्ड देख रहे हैं, हमारा बिहार में एक फील्ड है, उसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन अभी रिसेंटली किया है। तो आप इस जो ड्रिप पाइप को आप ऊपर हैंगिंग कंडीशन में भी रख सकते हैं, ताकि आपको नीचे जो कल्चरल जो आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप इसको आप हैंगिंग कंडीशन में इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रिप इरिगेशन का। फर्टिगेशन पे मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, एक जर्नल हम फर्टिगेशन किस तरह से करते हैं। इरिगेशन वाटर के साथ में जो हम पानी मिला के देते हैं उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। और फर्टिगेशन क्योंकि बैलेंस फर्टिगेशन, जैसा मैंने कहा कि बैलेंस फर्टिगेशन हमारे को बहुत जरूरी है, और इसके अंदर हमको जितने भी पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए जब चाहे वो हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो है सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट हमको मिलता है ड्रिप इरिगेशन का। इसको हम अगर मैं हमारी भाषा में कहूँ तो इसको हम स्पून फीडिंग भी कहते हैं। जैसे हम एक बच्चे को चम्मच चम्मच करके खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, सेम वैसे ही आप अपने ड्रैगन फ्रूट को, आप अपनी दूसरी क्रॉप को जो है वो स्पून फीडिंग करके और फर्टिगेशन कर सकते हैं। और ये दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू ड्रिप इरिगेशन। इसी तरह से कुछ फैक्टर्स जो हमारे को प्रभावित करते हैं जो फर्टिगेशन में, नो डाउट आप जो हम क्रॉप लगा रहे हैं वो है, उसका हमारा टारगेट यील्ड है, प्लांट डेंसिटी हम ड्रैगन फ्रूट्स की क्या रखने वाले हैं, हमारे क्रॉप की एज क्या है, और सोयल टाइप और न्यूट्रिएंट स्टेटस हमारी जो ऑलरेडी जो सोयल है उसका क्या है। तो मैं कहूँगा कि आप सोयल टेस्ट जरूर करवा लें। और हमारी वाटर क्वालिटी क्या है उसके ऊपर भी हमारा जो फर्टिगेशन है वो डिपेंड करता है। सेकेंडली जो हम न्यूट्रिएंट इसमें देते हैं वो पूरे के पूरे वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, फुल्ली वो डिजोल्व होने चाहिए हमारे पानी के अंदर, फाइन होने चाहिए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे कोई प्रोडक्ट, ऐसे कोई फर्टिलाइजर जो बहुत ड्रास्टिकली चेंज करते हो पीएच के अंदर, वो हमको इसमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और हमारा जो सिस्टम है उसके साथ में उनका कोई रोग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोरिजन नहीं होना चाहिए। इस तरह के हम जो फर्टिगेशन है वो फर्टिलाइजर सेलेक्ट करते हैं। एक नॉर्मली जैसा मैं फील्ड में भी देखता हूँ, ये बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन आता है, कई बार मेरे पास भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम कौन से खाद को आपस में मिक्स करें और कौन से को नहीं करें। तो इसके लिए आप सिंपल एक सोलबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरह का एक कांच का जो गिलास लेके उसके अंदर जिस क्वांटिटी में हम फर्टिलाइजर मिलाने वाले हैं उसी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े फर्टिलाइजर आप एक गिलास, कांच के गिलास में मिलाइए, उसको हिलाइए और 1-2 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर वो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर रहता है, आर पार हम उसमें देख सकते हैं, तो हम उनको आपस में मिक्स करके और फर्टिलाइजेशन में दे सकते हैं। अगर उसमें कुछ सस्पेंशन या प्रेसिपिटेशन होता है तो आप वैसे फर्टिलाइजर्स को आपस में मिक्स नहीं करने चाहिए। फर्टिगेशन कितने समय के लिए करना चाहिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक हमारे पास में क्वांटिटेटिव है, ये तो आजकल नहीं चलता है, वैसे पहले चलता था फर्टिलाइजर टैंक। अभी हमारे पास में वेंचुरी अवेलेबल है जिसमें कि पूरा प्रोपोर्शनल मेथड से हमारा जो फर्टिलाइजर है वो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप वेंचुरी का इस्तेमाल करें फर्टिगेशन के लिए। और आप अगर इसमें और ज़्यादा एडवांस होना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर पंप आते हैं या ऑटोमेशन में भी आप जा सकते हैं। और हमको कितने समय के लिए फर्टिगेशन करना चाहिए ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि जितना हमारा इरिगेशन का टाइम होता है उसके अंदर शुरू के 10 मिनट और लास्ट के लगभग 10 मिनट को छोड़ के बीच का जो हमारे पास में टाइम होता है उस टाइम में हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। जब भी हम कोई भी फर्टिलाइजर दें उसके बाद में उसको 8-10 मिनट जैसे मैंने कहा कि जरूर चलाना चाहिए, ताकि जो भी फर्टिलाइजर हमने दिया है वो हमारा एंड पॉइंट तक, हमारे प्लांट तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, इरिगेशन सिस्टम हम किस तरह का ले ड्रैगन फ्रूट में और हमारा फर्टिगेशन किस तरह का होगा इसके अंदर। थैंक यू सो मच। और ये मेरा नंबर है, फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।